गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा, मैथ्स वाला। आपकी फाइनल एग्जाम 11th क्लास के जस्ट खत्म हुए हैं। आज हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 में मैथमेटिक्स का क्लास 12th का। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आप एक छोटा सा काम करेंगे बच्चे, अपना पेन और कॉपी बिल्कुल लिखना है मेरे साथ साथ, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या करते हैं? सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं। बी रिमेंबर दिस लाइन। सो दिस मीन कॉपी पेन ओपन चाहिए मेरे साथ साथ। मैथमेटिक्स बेटा लिख के आता है, लिख के ट्रेन होता है इंसान। जितना ज्यादा करोगे प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में बेटा राम से सीखिए, डरिए मत, बड़े इजी टॉपिक है, 11th क्लास में भी आपने पढ़े हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम बोलेंगे किसी बच्चे के पास एक बच्चे के पास 3 बॉल्स हैं और एक के पास 2 बॉल्स हैं, तो हम या तो 3-2 लिख लेंगे या फिर 2-3 भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का आप इसे 2-3 भी लिख सकते हैं और 3-2 भी लिख सकते हैं बेटा। अगर किसी के पास कितने एक के पास 2 बॉल है, एक के पास 3 बॉल है, तो आप 2 वाले को पहले लिख सकते हैं, 3 वाले को बाद में लिख सकते हैं, या 3 वाले को पहले लिख सकते हैं, 2 वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। बट इस केस में जब ऑर्डर्ड पेयर की बात आएगी तब हम नहीं लिख पाएंगे ऐसा। तब हमारे टोटल कहते हैं हालात चेंज हो जाएंगे, जज्बात चेंज हो जाएंगे, टोटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर जब भी कभी आपने लिखा होगा वो हमेशा एक तो कॉमन ब्रैकेट में आएगा बेटा, लाइक दिस 2 3। ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखा जाता है। आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी आप यू नो ऑल दिस। एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स in a specific order. It is denoted as A, B और 2 3 कह सकते हैं आप, where A is the first element and B is the second element of an ordered pair. Got it? Note, दो ordered pair equal कब होंगे? मान लीजिए बच्चे, let us consider मेरे पास दो ordered pair हैं, एक है A1 कॉमा B1। इफ दीज टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये तभी इक्वल होंगे अगर फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर पेयर की इक्वल होगी फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर की। सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर की इक्वल होगी अगर सेकंड एंट्री ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर की। ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है। हाउ दे आर इक्वल और व्हेन दे आर इक्वल, कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर पेयर की इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, एंड सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकंड एंट्री ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। गॉट इट? तो यही बातें यहां पे समझाई गई हैं और कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं। 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, इफ ए इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, और 2 और 3 यहां पे 3-2 के इक्वल नहीं होंगे जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। वो बॉल्स वाला किस्सा अलग था जो 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्डर्ड पेयर में ये 2-3 कभी भी हम 3-2 के इक्वल नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कभी भी इसके फर्स्ट एंट्री इक्वल नहीं है, इसके सेकंड एंट्री इसके सेकंड के इक्वल नहीं है। आई होप यू गॉट इट। इन ordered pair, order is significant, means very most important. Order is very important in case of ordered pair. I hope ये आपको इतनी बातें समझ आ चुकी हैं। अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहेगा आप वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हो बेटा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे
आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 11th क्लास में टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे खाली रिवाइज करवाना, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आइए देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए बच्चे, ये मैं एक बोर्ड ले रहा हूं आपके पास, खोलते हैं इसे। एक मेरे पास है ए, लेट मान लीजिए, लेट कर लीजिए ए जो है सेट गिवन बाय 1 2 3 एंड सेट बी मेरे पास है 4 and 5। देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है मेरे पास। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है बेटा, क्या करना, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो 1 रिलेटेड टू 4 के साथ, इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, बी रिमेंबर रिलेटेड करेगा। 1 2 4 के साथ रिलेट होगा, 1 5 के साथ भी रिलेट होगा। अब 2 को पकड़ेंगे, 2 4 के साथ भी रिलेट करेंगे एंड 2 5 के साथ भी रिलेट करेंगे, रिलेटेड होंगे बेटा। और 3 4 के साथ भी रिलेटेड होगा और 3 5 के साथ भी रिलेटेड होगा। ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात यहां सीख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन set A, how many elements? There are 3 elements. And number of element in set B, 2 element. In set B, 2 element. So our question is that how many element in A cross B? A cross B में कितने ordered pair हैं? तो it is very simple, n of A into n of B। बच्चे ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है, इसके नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देखने हैं। आप तो वैसे यहां गिन के बता दोगे मुझे 1 2 3 4 5 6, और हम फॉर्मूले से क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने 2 है, तो 6 आ गया। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। कोई डाउट इसमें बेटा? ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे जरूर पूछ सकता है, और बाकी किसी को थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा है, घबराना मत, आप रिमाइंड करके देखो, आराम से देखो। एग्जांपल्स में एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसकी और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और मैथमेटिकली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें उसमें 1 नंबर की अगर पूछ ले, हमें कैसे लिखना है वो भी हमें लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, बेटा मैंने अभी 2 सेट लिए थे, सेट ए लिया था और सेट बी लिया था। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट थे, मतलब नॉन एम्प्टी थे ना। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होने चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं लेना है मुझे इस केस में। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब भी हम डिफाइन करते हैं नॉन एम्प्टी सेट की बात होती है, इसलिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिख दिया मैंने कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, आई होप इट इज क्लियर, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा क्या होगी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी। ऐसा ही तो किया था हमने कि जैसे सेट ए मेरे पास दे रखा है, ये देखो सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, 1 x1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 y1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 x1 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 y1 के साथ रिलेट कर रहा है, y1 के साथ रिलेट कर रहा है, फिर 3 को पकड़ेंगे, 3 x1 के साथ रिलेट कर रहा है, फिर 3 y1 के साथ रिलेट कर रहा है। यही चीज पड़ी, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखे हैं, इसकी फर्स्ट एंट्री अगर देखें, फर्स्ट एंट्री जो है बिलोंग फ्रॉम, कहां से बिलोंग करती है, फ्रॉम सेट ए से, फ्रॉम सेट ए से। एंड वेयर एज सेकेंड एंट्री कहां से बिलोंग करेगी बच्चे, फ्रॉम सेट बी से, फ्रॉम सेट बी से। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन मतलब कुछ इस तरीके से बताएंगे। देखो हर तरीके से पता होना चाहिए। हमने
इसको एक सेट में लिख लिया, इसको दूसरा बी सेट में लिख लिया। अब देखिए 1 x1 के साथ रिलेट कर रहा है और 1 y1 के साथ भी रिलेट कर रहा है। हमने ये तो लिखा था, देखो 1 के लिए, 2 के लिए 2 x1 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 y1 के साथ रिलेट कर रहा है, यही लिखा था। और 3 x1 के साथ रिलेट कर रहा है और 3 y1 के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें गॉट इट, प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। फाइंड आउट कर लेंगे हम A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो ऑल ऑफ यू 100% क्लियर। ठीक है बच्चे, घबराना नहीं। देखो छोटी छोटी बातें हैं, आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जेईई मेन जेईई एडवांस के, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा काम करते हैं, इसलिए बताने पड़ते हैं। चलते आगे। तो ये बात ऑलरेडी मैंने आपको पीछे से कहा चुका हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं सेट ए में m है। जैसे सेट ए में पीछे कितने थे, 3 एलिमेंट थे। अभी आपने देखा पीछे, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट में 3 थे। तो अब यहां पे मतलब m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में वहां 2 थे, 2 एलिमेंट x1 y1 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है। तो A क्रॉस B, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में मतलब काट कितने होंगे, m इंटू n। ऑलरेडी आई टोल्ड दिस थिंग इन प्रीवियस स्लाइड, आई होप यू गॉट इट। चलते आगे बेटा। यस, अब बात होती है व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है। देखो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा हटके, जैसे देखो बहुत सारे बच्चे पहले मतलब रिलेशन का नाम सुनते ना घबराना शुरू कर देते हैं। घबराना नहीं बेटा, आराम आराम से चीजें सीखनी है, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, रिलेशन की बात करेंगे। जैसे बेटा आपका रिलेशन पापा के साथ, योर डैड के साथ, मोम के साथ, योर ब्रदर के साथ, योर सिस्टर के साथ, अंकल आंटी, वो फैमिली रिलेशंस की बात है। बट मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। आप क्लास 11th में सेट पढ़ के आए थे, पर अभी स्लाइड पे मत देखिए, आप खाली मेरी बात सुनिए। वहां पे सेट पढ़ा था हमने, और सेट के अंदर जब हमने पढ़ा था एक सब सेट पढ़ा था, पार्ट ऑफ ए सेट, part of a set, and every set is a subset of itself, and empty set is a subset of every set, and total number of subset in set to the power n। घबराओ मत यार, जिन बच्चों को इतनी फटाफट मैं सारी सेट की डेफिनेशन बोल गया हूं, तीनों पार्ट, कोई बात नहीं समझ आए, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट किया, उसका जो सब सेट होगा उसको हम रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, रिलेशन बोलेंगे। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के सेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। आई होप इतना तो समझ में आ गया। रिलेशन इज नथिंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आइए, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। बेटा हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब डिफाइन की थी नॉन एम्प्टी सेट की बात की थी, अब वही बात यहां भी लागू होगी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट वाली बात यहां भी लागू होने वाली है, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही मुझे सबसेट लेना है, इसीलिए यहां पे नॉन एम्प्टी सेट की बात आ रही है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलता है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। और यही बातें मैं आपको बता रहा हूं, जब से रिलेशन स्लाइड पे आए हैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि रिलेशन इज नथिंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है ना, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, ये जो है सिंबल है किसका, सबसेट का। दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। आप लिखते हो सबसेट का सिंबल यही, ए क्रॉस बी का सबसेट। हाँ वो आपने पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, पर मैं यहां पे कंप्लीट सबसेट का सिंबल लिख रहा हूं। इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसेट किसका सबसेट, ए क्रॉस बी का।
उसे रिलेशन कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, पहले छोटी छोटी बातें सीख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लेट मान लेते हैं ए मेरे पास सेट है, ए 1 2, ए किसके इक्वल है, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। बी एक सेट है 4 8 12, तीन एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी हमने ले लिया, वन रिलेटेड टू 4, वन रिलेटेड टू 8, वन रिलेटेड टू 12, देन 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 8, देन 2 रिलेटेड टू 12। आई थिंक यू गॉट इट। ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए क्रॉस बी। अब एक रिलेशन, जब भी रिलेशन होगा डेफिनेशन जरूर बताई होगी कि रिलेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे सर। ध्यान से देखिए, अभी यहां पे बताने जा रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से मैंने क्या बोला कि रिलेशन इज नथिंग, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चे ए क्रॉस बी का क्या है, ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर देखते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए के, इफ सेट ए के मेरे पास मान लो ये सेट ए है, इसमें तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, नंबर ऑफ सबसेट आपने पढ़ा था ये होता है सर 2 की पावर, जो जितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है 2 की पावर 3। ये हमने 11th में पढ़ा था बच्चे। हाँ, पीछे मैं बोल रहा था ना, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ आई, तो कोई नहीं, मैंने फिर डिटेल में बता दिया। अब ए क्रॉस बी का सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होते हैं। तो अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बच्चे वो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एन ऑफ ए एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आपको। मान लीजिए अगर एलिमेंट सेट ए में, मान लीजिए अभी मैंने थोड़ी सी बात की थी आपके साथ यहां पे भी कि सेट ए में इफ सेट ए हैज m एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें कितने हैं, m है। और सेट बी में इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं तो n है। तो इट मींस दैट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए बच्चे, mn, m मल्टीप्लाई n। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इस केस में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो 2 की पावर mn होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यही चीज हम सीख रहे हैं। तो अब यहां तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है। अभी और कुछ बताऊंगा, वेट करो, अभी आगे मत भागना, ध्यान से सुनना भी, ये डेफिनेशन डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करो कितने होंगे, 2 की पावर mn होंगे। चलिए अभी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात आ गई। तो सर ये डेफिनेशन वाली कहानी क्या, वो भी बता दो। चलिए बता देते हैं। यहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर सच दैट एक्स वाई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे वो एक्स वाई होंगे, लेकिन वाई किस सच दैट, ये दो बिंदु का मतलब होता है सच दैट, जहां हाइफन डालते हैं या बिंदु डाल देते हैं, दो डॉट डालते हैं, वाई जरूर 4x, मतलब दिस इज ए डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है बेसिकली, ये चीज जो है ये डेफिनेशन है। y इक्वल टू 4x और x बिलोंग्स टू सेट A, जो फर्स्ट एंट्री होगी y बिलोंग्स टू सेट B, यही तो रिलेशन में पढ़ा था हमने। इसका मतलब मेरे पास जब मैं x फर्स्ट एंट्री जो होगी A से लेता हूं तो सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी, इसमें 1 पुट कर दो भाई, 4 हो गए, 4 इंटू 1। फिर मैं नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री यहां पे 2 लेता हूं तो यहां पे पुट करो 4 टू 8 हो गए,
तो ये एक रिलेशन रेडी हो गया। ये बेसिकली जो रिलेशन यहां पे रेडी हुआ, अगर ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट किया था, ये मतलब ऊपर एग्जांपल में किया था ना, इसी का ये सबसेट है। ध्यान से देख लो बेटा, इसी का सबसेट है। देखो 1 4 इसमें है, बिल्कुल है सर। 2 8 है, बिल्कुल है 2 8। लो जी 2 8। तो दिस रिलेशन इज ए पार्ट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। मेरे ख्याल से काफी मजा आ रहा होगा आपको, पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से, जाएंगे सीखते जाना, कॉपी पेन मत छोड़ना, आगे चलेंगे फटाफट। फटाफट जो बच्चे देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो थम्स अप जरूर देना, हार्ट जरूर देना, हार्ट दोगे तो मजा आएगा सर, दिल से। चलते हैं आगे, रिलेशन इन ए सेट। अब आगे और बढ़ते हैं सर, ये वही बात है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है, थोड़ा सा 1 2 एग्जांपल और लेके आ गया हूं, थोड़ा और डिटेल्स में लेके आ गया। मतलब कहने का मतलब अभी कोई नई बात नहीं आने वाली है, ये मत सोचना सर अब कौन सी नई बात ले आया हो, भैया कोई नई बात नहीं आ रही। उसी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने ये स्लाइड रेडी की हुई है कि आपको थोड़ा इसमें और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, रिलेशन इन सेट और रिलेशन ऑन ए सेट। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक नई बात भी है, सीखने वाली है। जब हम बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए, इन सेट जो ऑन सेट, आप जब भी लाइन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे जेई के, आपकी एनसीईआरटी बुक के, जैसे सीबीएसई आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा, जो कुछ कोटा मटेरियल या कहीं से भी पढ़ोगे, देखो मेरे पास पढ़ने का मतलब कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आना चाहिए उसका आंसर, वही आपका बेस क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। इन ए सेट ऑन ए सेट का मतलब हो गया, यहां पर बी सेट भी सेम है और ए सेट भी सेम है। दैट मीन्स ये रिलेशन जो होगा वो पार्ट ऑफ ए क्रॉस ए का होगा। यहां पे बी सेट नहीं होने वाला, यहां पे बी सेट नहीं आएगा बच्चे, मतलब बी की जगह भी ए है और ए की जगह ए ही है। तो ये कब होता है, ये कब होता है, ये सुनने वाली बात है। जब रिलेशन इन सेट इन ए सेट बोले, जब रिलेशन ऑन ए सेट बोले, तब ए क्रॉस ए की बात आएगी, तब ए क्रॉस ए का सबसेट को बोलेंगे रिलेशन। तब किसका सबसेट बोलेंगे, ए क्रॉस ए का बोलेंगे। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दस आर इज ए रिलेशन इन सेट ए इंप्लाइज ये सबसेट। ये देखो, यही बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई, यहां पे काफी डिटेल्स में बता रहा हूं, आपकी कोई बात छूटे ना। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। सेट ए ले लिया, जब सेट ए लिया 1 2 3, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, उसी का तो सबसेट निकालते हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लगू तो सबसेट कैसे निकालेंगे, सही बात है ना। अच्छा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए तो 2 सेट चाहिए, ए क्रॉस बी। सर बी नहीं है, नहीं चाहिए, क्योंकि इन ए सेट ऑन ए सेट की बात हो रही है। तो यही बात हमें एक छोटी सी लाइन इन ए सेट ऑन ए सेट जब लिखी होगी क्वेश्चन के अंदर, हमें समझ जाना है तब कि जहां पर बी सेट ए ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है। सो दैट इज बाय ए क्रॉस ए जब करेंगे, देखो ए क्रॉस ए आ गया, उसके बाद सिंस रिलेशन आर डिफाइन किया गया, ये डेफिनेशन है इस बार। वही बात सेम, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए और सेकंड एंट्री इज आल्सो फ्रॉम सेट ए। सेट बी नहीं बोलेंगे अब, सेट ए। तो 1 भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा, वो तो बात सही है। लेकिन देखो दोनों को सम करके 3 के इक्वल, जब 3 से कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 + 1 ठीक है सर, 1 + 2 वो भी ठीक है, 2 + 1 वो भी 3 है, लेकिन 3 + 3 नहीं सर, क्यों, बड़ा हो गया सर, किससे सर, इससे। ये जो आपने ये चीज बताई कि बी कभी भी, ये दोनों चीजें 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आया। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और मैंने बताया, इसका मतलब भी बता रहा था
जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा था कि क्या मतलब रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे वन रिलेटेड वन, रीड वन आर वन का मतलब क्या होता है, वन रिलेटेड टू वन। लिखा होगा मैथ में, कभी लिखा जाए कि वन आर वन, सर क्या होता है, मतलब भाई वन रिलेटेड टू वन, वन वन से रिलेटेड, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसका मतलब है वन रिलेटेड टू वन के साथ, फिर वन रिलेटेड टू टू, वन रिलेटेड टू टू के साथ। सर थोड़ा सा डिटेल, इसी को थोड़ा सा डिटेल में बता। देखो बेटा, ये सेट ए है, ये भी सेट ए है। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 दोनों सेम आएंगे ना, क्योंकि इन ए सेट ऑन ए सेट वाली बात चल रही है, इन ए सेट ऑन ए सेट वाली बात चल रही है, दोनों सेम आएंगे सर, बिल्कुल सेम आएंगे सर। अच्छा, अब रिलेशन की बात करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन, ये वाले डेफिनेशन पे जोर दे रहा हूं मैं। तो वन रिलेटेड टू वन, भाई वन वन के साथ रिलेटेड है। ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, वन वन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद वन टू के साथ रिलेटेड है, देखो वन टू के साथ रिलेटेड है, वन टू के साथ रिलेटेड है। फिर टू वन के साथ रिलेटेड है, देखो टू वन के साथ रिलेटेड है। तो यहां पे इसका मतलब अब तो क्लियर हो गया ना, मैंने बोला वन आर वन, ये वन आर वन का मतलब वन रिलेटेड टू वन। देखो वन और थ्री रिलेटेड नहीं है। जब वन, इस केस के अंदर मैं बोल रहा हूं वन नॉट रिलेटेड विद थ्री, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वन नॉट रिलेटेड विद थ्री। मतलब नॉट रिलेटेड का सिंबल क्या है उसे भी जानकारी रखनी है आपने, और रिलेटेड का सिंबल क्या है उसे भी याद रखना। क्लियर है बेटा? चलो यहां तक बातें मेरे ख्याल से किसी को अगर नहीं समझ लगी तो पूछ लेना बेटा। हाँ, अपने जो रिवीजन लेक्चर होंगे उसके अंदर भी आफ्टर 5 डेज, जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक क्लास होती है। सैटरडे हमारा रिवीजन टाइम होता है, जितना भी हमने पढ़ा पूरे दिन पूरे हफ्ते का, उसके अंदर भी पूछ सकता है बच्चा कोई, और किसी को डाउट हो नहीं तो डेली भी पूछ सकता है भाई। ऐसी कोई बात नहीं कि मंडे वाली बात अब मुझे सैटरडे कोई पूछनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ, कहां पहुंच गए, स्लाइड आगे खोल ली मुझे लग रहा। रिलेशन ये पढ़ लिया हमने 7th में। अच्छा, डोमेन रेंज एंड को डोमेन की बात करेंगे हम, अभी बात करेंगे डोमेन रेंज एंड को डोमेन की बात करेंगे। चलो बच्चे, डोमेन को डोमेन रेंज की बात करेंगे। इसे करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान देना। इस ब्लैंक पेज पे ले आओ, मैं आपको ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक सेट यहां पे है, दूसरा सेट यहां पे है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं बच्चे, क्या क्या बताना चाहता हूं। एक तो डोमेन क्या होती है बेटा, उसके बारे में बताएंगे। जो लिखा हुआ डेफिनेशन वो भी पढ़ाऊंगा, उस पर भी जाऊंगा स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले आपका एक ग्राउंड रेडी कर लूं बस। डोमेन क्या होता है ये बताएंगे, रेंज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एंड को डोमेन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहां ले लेते हैं यार, ए और बी अलग अलग सेट ले लेते हैं। वैसे ए भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में खाली इसको समझाने के लिए मैंने दो डिफरेंट सेट ले लिए। आप सेम भी ले सकते हैं। सिचुएशन कैसे गिवन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू डेट हम वर्कआउट करेंगे। आइए, सेट ए में मान लीजिए देयर आर 3 एलिमेंट। सेट ए में 3 एलिमेंट है। सेट बी में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 5 6 एलिमेंट है। यहां पे भी 3 ही एलिमेंट है। अब 1 4 के साथ रिलेटेड है, 1 2 भी 4 के साथ रिलेटेड है, 3 इसके साथ रिलेटेड है। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर जब बनाओगे, रिलेशन जो डिफाइन हुआ यहां से डेफिनेशन को, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कौन कौन से, 1 4 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है बेटा, 3 5 के साथ रिलेटेड है। क्या ये बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सी बात है। ऑल द फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर किसके, रिलेशन के,
इनकी जो फर्स्ट एंट्री है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। मैं इस सेट को नहीं देख रहा हूं, इस साइड नहीं देख रहा हूं, हो सकता है यहां पे मेरे पास एक दो कुछ और भी लिखा हो, उसको नहीं देखूंगा, यहां पे देखूंगा, क्योंकि रिलेशन क्या है बेटा, सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, इसलिए यहां पे देखूंगा, इस पे नहीं देखूंगा भी। तो अब देखिए रिलेशन, यहां डोमेन क्या है, ऑल द फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की उसे डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन वाला सेट आपके पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये डोमेन की बात आ गई। और बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़ के भी आए होंगे ये, हाँ वो बात अलग है, डिटेल में नहीं पढ़ा सर, और वो ये बात भी है सर डिटेल में पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा तब भी ठीक है, ना पढ़ा तब भी कोई बात नहीं। डोमेन के बाद बात करेंगे रेंज की बात करेंगे बेटा। जो 1 किसके साथ, सेकेंड एंट्री 1 4 के साथ रिलेटेड है, रेंज हो गई इसके पास 4 और 5, मतलब सेकेंड एंट्री वाली बात जो है उनका जो सेट बना दैट इज कॉल्ड रेंज। और को डोमेन क्या होता है, अब को डोमेन की बात आती है कि सर ये को डोमेन क्या होता है बेटा, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। क्लियर है, आपको डोमेन भी समझ आ गया, को डोमेन भी समझ आ गया, रेंज भी समझ आ गया, ठीक है। चलिए हम अपनी वापस उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। डोमेन, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, यही तो किया था मैंने, आर जो रिलेशन डिफाइन हुआ था उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के ले लिए थे, उसको क्या बोला था, डोमेन बोला था। आई थिंक सो अब डेफिनेशन आपको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से वहां प्रॉपरली देख चुके हो बच्चे। रेंज की बात करेंगे, सॉरी कोड में, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, भाई ठीक है, कंप्लीट सेट बी को हम ऑल एलिमेंट, भाई सेट बी के सारे एलिमेंट को कोड में बोल दो। रेंज की बात करेंगे, ऑल सेकंड एलिमेंट, सारे सेकंड एलिमेंट किसके, ऑर्डर्ड पेयर के, एक्चुअली यूज इन आर, जो आर में यूज हुआ है, रिलेशन में यूज हुआ है, मतलब आर मतलब रिलेशन में। यहां आर का मतलब ये वाला रियल नंबर मत समझ लेना, वो रियल नंबर बाद में क्वेश्चन में बताऊंगा, यहां आर का मतलब ये रिलेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, वही बात है यार, ये ऑलरेडी आपको बता चुका। देखो रिलेशन इसको कैसे पढ़ते हैं, इसकी बात थोड़ी सी बताऊंगा, हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो अंडरस्टूड है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, वो बात हम पहले कर चुके हैं, वो जो पीछे सीख के आए हैं ना वो तो याद रखना ही रखना है। आर फ्रॉम ए टू बी का मतलब रिलेशन फ्रॉम, दो बिंदु का मतलब यहाँ पे फ्रॉम है, वो सच दैट वाला, सिर्फ सच दैट वाली बात सिर्फ इसमें आएगी, एक्स सच दैट, यहां सच दैट बोलेंगे, बट यहाँ पे फ्रॉम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है, ये वो डिफरेंट बात है, ये डिफरेंट बात है, दोनों को मिक्स मत कर देना बेटा। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, गॉट इट। बी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, ये बिल्कुल पानी की तरह आपको चीजें आएगी, एकदम पानी की तरह, आप भी एकदम फ्लिक, आपका एक बन जाएगा, फ्रीक्वेंस बन जाएगा बेटा, स्पीड बन जाएगी, फ्लो बन जाएगा आपका, लिखने में, बोलने में, चलने में, फटाफट फाइटर हो जाओगे आप। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के क्या होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में। चलो चलते हैं नेक्स्ट में आगे, क्लियर। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं भैया, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A। सर ये क्या बात होगी, ये तो बात नहीं समझ आई आपकी, कि no element of set A is not related with any element of set A। यस बेटा ऐसा भी होता है। देखो फाई के साथ डिनोट करेंगे एम्प्टी रिलेशन को,
जैसे हम सेट में करते थे ना, फाइव के साथ डिनोट करते थे, फाइव सेट होता था, यहाँ पे फाइव रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन आ गया। तो अब रिलेशन एक ऐसा डिफाइन कर दिया, ये ए है मेरे पास सेट, भैया जी ए माइनस बी 10 आना चाहिए। देखो दोनों कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए भी यहां से उठाना और बी भी यहां से उठाना है, बोथ ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे इसी से बिलोंग करे इन ए सेट ए में, और माइनस करके आंसर 10 आना चाहिए। भैया ऐसे दो नंबर तो है ही नहीं, तो इसीलिए तो इन्हें कहते क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। सर बिल्कुल बात समझ आ गई सर, चले आगे। ओके गुड, चलिए फिर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन बहुत ही, अरे यूनिवर्सल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई है ना। यूनिवर्सल आप सुनते होंगे सर, यूनिवर्स क्या होता है सर, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, उसी को यूनिवर्स बोलते ना, तो बचपन में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की बात कुछ, मैंने क्या बोला, बहुत सारे बच्चे सर सिस्टर ब्रदर रिलेशन, मोम डैड रिलेशन, वो वाला रिलेशन डिफरेंट है, यानी इंग्लिश में पढ़ते थे, मैथ वाला रिलेशन थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट रखना है। तो स्कूल में एक बार बता दिया जाता है ये मोम डैड रिलेशन, ब्रदर सिस्टर रिलेशन, सन फादर रिलेशन, नहीं यार वो इंग्लिश वाले। मैथमेटिकल रिलेशन आपने देखा भी, सुना पढ़ा देखा फील किया, पूरी प्रॉपर फीलिंग आ रही है आप में कि सर वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, पढ़ा ना, क्लियर। ओके चलो आगे, यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करेंगे। बच्चे रिलेशन पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग वहां पे डालिए। रिलेशन की डेफिनेशन क्या आती है, सबसेट ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का। अगर हम सर उसका सबसेट बोलते हैं और ए क्रॉस बी एक पूरा का पूरा ही आ जाए, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ए क्रॉस ए, जब रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए या ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, उसे बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। चलो पढ़ लेते हैं इसकी, जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। Relation R in a set A is called universal relation if every element of A is related to every element of A। सर बात तो सही है, ए मतलब हर एलिमेंट वन ए से लिया, ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। देखो हर एलिमेंट के साथ रिलेट है। टू लिया सर, हर एलिमेंट ए के साथ रिलेट होना चाहिए। बिल्कुल सर, हर एलिमेंट के। थ्री पकड़ लिया भैया, थ्री सारे एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। लो, तो कहने का मतलब ए क्रॉस ए आ गया, कंप्लीट सेट ए क्रॉस ए आ गया बच्चे। आई होप क्लियर है, यूनिवर्सल रिलेशन समझ आ गया आपको, एम्प्टी रिलेशन समझ आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन समझ आ गया सर। चलते हैं आगे। अब एक और चीज देखिए, थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लो, क्या मतलब निकला इसका। ये सारा जो इसका कंक्लूजन है वही लिखा है कि रिलेशन आर ए क्रॉस ए के बराबर, और ए क्रॉस ए क्या होता है, सबसेट ए क्रॉस ए का, वही तो होता है रिलेशन। इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ऑन ए, ऑन इसलिए लिखा इन ए सेट या ऑन ए सेट, इन ए सेट ऑन ए सेट का मतलब दोनों सर ए लेने हैं, ए क्रॉस ए लेना है, कभी भी ए क्रॉस बी नहीं लेना है इसमें, जब ऑन की बात आ जाए या इन ए सेट की बात आ जाए। अंडरस्टूड, चलिए आगे। चलिए ट्राइबल रिलेशंस की बात करेंगे, ट्रिबल रिलेशंस की बात करेंगे। क्या लिखा है, ट्रिबल रिलेशन क्या होता है, ट्रिबल रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ट्रिबल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को ले लें, दोनों को कंबाइनली जब बोल रहे हैं उसे ट्रिबल रिलेशन कहते हैं। बोथ रिलेशन कौन कौन से, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी को बोलते हैं ट्रिबल रिलेशन बोलते हैं, ट्रिबल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, ट्राइबल सॉरी क्या बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात, थ्री व्हीलर मत बोल देना, ठीक है। ट्राइबल रिलेशन क्या बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे नेक्स्ट, किसकी बात करेंगे बच्चे, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है।
ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन whose every element of set is related only and only itself। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसका हर सेट ए है, इसका हर एलिमेंट खुद से सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, ओनली एंड ओनली इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ओनली एंड ओनली इटसेल्फ। ये वर्ड याद रखना, अभी नेक्स्ट में जाके मैं प्लीज ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पे ये मत कि आप अभी सो गए हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मुझे पता है कभी बच्चे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं और कुछ और ही कर रहे होते हैं, ऐसा मत करो बच्चे, बी सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हर एलिमेंट सेट ए का खुद से सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, वन सिर्फ ये वन एलिमेंट पकड़ा, सिर्फ वन से रिलेटेड होना चाहिए, वन टू से नहीं, थ्री से नहीं, ओनली इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड। टू पकड़ा, टू सिर्फ टू से रिलेटेड होना चाहिए, थ्री पकड़ा, थ्री सिर्फ थ्री से रिलेटेड होना चाहिए। वो वाला सबसेट उसको बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आइडेंटिटी रिलेशन आई ए के साथ डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, आई ए, ठीक है। ए ऑर्डर पेयर में ए ले लिया, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए वाले बात भी समझ गए आप, ठीक है। तो ए सेट 1 2 3, देखो दिस इज ओनली, दीज आर द एलिमेंट्स, ओनली कि 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, ठीक है। और एक और चीज, सर अगर ऐसा लिखा होता, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? मान लीजिए मैं खाली 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, नहीं, दिस इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि सर सेट ए में तो 3 एलिमेंट थे, उसने एक और चीज यहां पे ध्यान देना बेटा, इसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, हर एलिमेंट, मतलब यहां तो 3 इसने छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, तो 3 रिलेटेड टू 3 तो दिया ही नहीं इसने इसके अंदर, इसलिए दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? एवरी एलिमेंट जो अपने आप से खुद से रिलेटेड हो उसे आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अभी, चलिए नेक्स्ट में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? और इक्विवेलेंस रिलेशंस में 3 चीजें आती हैं, आरएसटी। सर ध्यान दीजिए क्या क्या आता है, आर एस टी। ये आरएसटी की बहुत प्यारी कहानी है। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन, जो इक्विवेलेंस रिलेशन की, उसे आरएसटी कहते हैं। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, एस का मतलब सिमेट्रिक, टी का मतलब ट्रांजिटिव। जब तीनों रिलेशंस होंगे तो वो रिलेशन फाइनली बन जाएगा क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। सर बात तो समझ आ गई इतनी, पर हमें ना तो रिफ्लेक्सिव पता है क्या होता है, ना सिमेट्रिक पता है, ना ट्रांजिटिव। घबराओ मत, इसके बारे में बताने वाला हूं। अभी नहीं गिटारना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12। रिफ्लेक्सिव, हर बार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिखाई देगा, हर बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा, हर जेईई एग्जाम में दिखाई देगा, हर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देगा। चलिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता आर से और बी से बिलोंग करता, तो ए से भी बिलोंग करना चाहिए आर से। कहता अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए, अगर एंड साथ में बी सी भी बिलोंग करता है आर से तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। एक सिंपल सी एग्जांपल दो, चलो आज आप जिसे रिलेशन कहते हो वो वाली एग्जांपल देते हैं। अरे भैया 3 दोस्त हैं यार, ए बी सी। मैं कहता हूं ए बी का दोस्त है, ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो इसका मतलब ए और सी भी आपस में फ्रेंड हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? हाँ सर सॉरी। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यहां
क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब एक और चीज सर, अगर किसी में ऐसा आ जाए कि ए बी बिलोंग करता आर से और बी और सी हो ही ना, तो वो क्या होता है, वो भी ट्रांजिटिव होता है। वो मैथमेटिकल लॉजिक एक चैप्टर था क्लास 12 के अंदर बहुत साल पहले, उसके अंदर कि इफ एंड ओनली इफ वाली बात आती थी कि अगर, मैं कह रहा हूं ये तो दोनों कंडीशन हो, आप एक काम करो, इसको कंफ्यूज हो जाएगा, मैं आगे जब एग्जाम्पल कराऊंगा तभी बताऊंगा। फिलहाल आप एक चीज याद रखेंगे, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। बाकी इसके बारे में डिटेल में अभी एग्जाम्पलों में बताऊंगा, क्वेश्चंस में बताऊंगा। चलिए आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन ऑन सेट ए इज अ रिफ्लेक्सिव, कहता रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए की बात तो समझ आ गई। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहां पे इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ नहीं लिखा है, खाली इटसेल्फ लिखा है। मतलब कहने का, अब हमने ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी है, मतलब 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 2 से रिलेटेड होगा, 1 3 ये अपने आप से तो रिलेटेड होगा, मतलब 1 पकड़ा, ये 1 अपने आप से तो होगा, बाकियों के साथ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब ये तो 100% होंगे ही होंगे इसमें, ये तो 100% होंगे, मैंडेटरी है। बाकी 1 2 के साथ रिलेटेड है या 1 3 के साथ रिलेटेड है, वो आ जाए तो कोई कोई गम नहीं। बाकी पार्ट ये ऑप्शनल है, दिस इज मैंडेटरी। मतलब ये मैंडेटरी का मतलब ये तो कंपलसरी होंगे ही होंगे, मैंडेटरी का मतलब ये तो कंपलसरी होंगे, लेकिन ये वाला नहीं, ये हो जाना है, हो ये ऑप्शनल है। अब एक चीज आपको समझ आ गई, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन जो अभी पढ़ के आए थे हम, सर इसका मतलब वो सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते हैं, समझिए बात को, क्लियर है। चलिए तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, R1 रिलेशन लिया, ये 1 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ 2 2 नहीं आया यार, 2 2 आना चाहिए था, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, 2 2 वाला पार्ट तो नहीं आया यहाँ पे। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें मिसिंग है, R2 के अंदर है, नहीं है सर, इसलिए लास्ट में लिख दिया कि ये वाला मिसिंग, नॉट बिलोंगिंग। इसका मतलब दिस R2 इज नॉट, R2 is not reflexive relation. R2 is not a reflexive relation. R1 is a reflexive relation. मतलब कहने का एक एग्जांपल यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की दे दी और एक नॉट रिफ्लेक्सिव की दे दी, ट्रांजिटिव की भी दे दी है मैंने आपको, जो बोला ए बी का दोस्त, बी सी का, ए और सी भी दोस्त, वो जो बाकी बात चल रही है माइंड में वो भी बताएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक बहुत अच्छी, ये भी एक चैप्टर 9th क्लास में था किस टाइम पे, सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक फिगर बोल के एक चैप्टर था, अब तो डिलीट हो गया, 94 से अब तक इन्होंने डिलीट ही किया, कुछ ऐड ऑन नहीं किया। चलिए पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, छोड़िए इनको। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए यार में। मतलब कहने का, अगर किसी रिलेशन में 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, अगर 7 1 प्रेजेंट है तो 1 7 भी होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने बोला, पूछा क्या इतना दे रखा है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, 2 3 है तो 3 2 है, इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं बोलूंगा 7 1 बिलोंग कर रहा है आर से, मैं क्या बोलूंगा, सिंस, मैं लिखूंगा सिंस 7 1 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1 7 does not belongs to R, therefore this relation is not symmetric. Got it? Good. ये भी बात क्लियर होगी बच्चे, ये भी बातें क्लियर होगी आपको।
थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे। बोर हो गए हो? यस, बोर हो गया लग रहा है। तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखेंगे, यहीं पे आज खत्म करते हैं। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ऑर्डर पेयर, उनकी रिलेशंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ये हर एक चीज मैंने डिटेल में पढ़ाई है, उसको रिवाइज कर लीजिए। कल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।